स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पेजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शूल यानी कि पेन। तो शूल में हम पहले क्या पढ़ेंगे, शूल की निरुक्ति क्या होती है। शूल रोग में ग्रसित व्यक्ति के शरीर में गड़ी हुई कील या शंकु के समान तीव्र वेदना होती है, इसीलिए इस रोग को हम शूल कहते हैं। उसके बाद है आचार्य सुश्रुत ने शूल को गुल्म का उपद्रव मानते हैं। उसके बाद है जब गुल्म में पीड़ित रोगी को उपद्रव रहित में शूल हो जाता है तब वह शूल गड़े हुए कील के समान उसे दुख यानी कि पेन प्रिक सेंसेशन देता है। इसके अतिरिक्त आचार्य सुश्रुत को शूल को एक स्वतंत्र व्याधि भी माना है बिना गुल्म के। जब शूल की उत्पत्ति होती है उसे निदान, लक्षण व चिकित्सा की व्याख्या की जा रही है। तो इससे पता लगता है कि जो शूल है वो एक स्वतंत्र व्याधि भी है। हारित संहिता में गुल्मोत्पत्ति के संदर्भ में एक पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया है। जब कामदेव ने तपस्या करते हुए शिवजी को समाधिबद्ध करने का प्रयास किया तब शिवजी ने कुपित होकर कामदेव पर त्रिशूल का प्रहार कर दिया था। उसके भय से त्रस्त होकर कामदेव ने भगवान विष्णु के शरीर में छिपकर शरण ली। तब विष्णु ने हुंकार से अपरावित होकर वह त्रिशूल पृथ्वी पर जा गिरा। उसी से शूल की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार त्रिशूल जनित होने के कारण इसे शूल कहा गया है। शूल के सामान निदान और संप्राप्ति पानवायु के वेग, मूत्र वेग और पुरुष के वेग का धारण करने से, अधिक भोजन करने से, अजीर्ण तथा देशन से विरुद्ध आहार के सेवन करने से, शुद्धा के समय में अत्यधिक जल या द्रव पदार्थ का सेवन करने से, अंकुरित धान्यों के सेवन से, पिष्ट विकृति के बने पदार्थों के अत्यधिक सेवन से, शुष्क मांस के उपयोग से तथा इसी प्रकार के अन्य दोष प्रकोपित द्रव्यों के सेवन से कोष्ठ में वात दोष प्रकोपित होकर तीव्र शूल को उत्पन्न कर देता है। इस शूल की पीड़ा से मनुष्य का श्वास अवरुद्ध हो जाता है या श्वास लेने में भी अधिक पीड़ा का अनुभव होने से वह श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को रोक लेता है। शूल के भेद टाइप्स: वात पित्त कफ, वात पित्त मतलब द्विदंजत, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, त्रिदोष और तथा आम भेद से शूल के 8 प्रकार होते हैं, किंतु उन सभी प्रकार के शूलों में वात दोष प्रधानयुक्त रहता है। निदान: अधिक व्यायाम करने से, अधिक सवारी करना, अधिक मैथुन करना, रात्रि जागरण तथा शीतल जल का अधिक सेवन करना, मटर, मूंग, अरहर, कोदो तथा अन्य अत्यधिक रूक्ष पदार्थों का सेवन करने से, अध्यशन करना तथा चोट लगना, कषाय तथा तिक्त रस प्रधान द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करना, अंकुरित चने तथा आदि का सेवन करने से विरुद्ध भोजन, शुष्क मांस तथा शुष्क शाक सेवन, मल मूत्र शुक्र तथा वायु का वेग धारण करने से, शोक, उपवास, शुष्क शाक सेवन, मलमूत्र शुक्र तथा वायु के वेग, शोक, उपवास, अत्यधिक हंसना तथा बोलना आदि से प्रकोपित हुए वायु, हृदय दोनों पार्श्व में, पृष्ठ, त्रिक तथा बस्ती प्रदेश में वातिक शूल को उत्पन्न कर देती है। लक्षण है कि लक्षण देखो क्या है कि रोगी को बिना भोजन किए हुए अर्थात खाली पेट होने पर तीव्र शूल होता है। शूल के समय तीव्र शरीर स्तंभ हो जाता है तथा श्वास लेने में कष्ट होता है। रोगी अपान वायु, मूत्र और मल का बड़ी कठिनता से त्याग करता है। वातज शूल भोजन के पच जाने पर सायंकाल के समय वर्षा ऋतु तथा शीतकाल में विशेष रूप से बढ़ जाता है। ये शूल बार बार घटता उबरता रहता है। इसमें मल तथा वायु अवरुद्ध हो जाता तथा सुई चुभने के समान तथा वेदना युक्त पीड़ा होती है। सेदन, अभियंग, मर्दन तथा स्निग्ध व उष्ण प्रकृति के आकार द्रव्यों के सेवन से यह शूल शांत हो जाता है। चिकित्सा: वात शूल निवारण का अर्थ उष्ण व स्निग्ध आहार व औषध के प्रयोग करना चाहिए। वात का शमन करने वाले रसों यानी कि स्वाद, अम्ल और लवण का सेवन करना चाहिए तथा वातवर्धक द्रव्यों के रसों का परित्याग कर देना चाहिए। स्नेहन, स्वेदन, अफगान एवं बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बुभुक्षय जन शूल चिकित्सा में लघु तथा संतर्पण करने वाले भोजन हितकार होते हैं, जैसे उष्ण दुग्ध के साथ भोजन तथा मंद उष्ण यवागु का भोजन अथवा स्निग्ध किए हुए मंद उष्ण मांस रस के साथ भोजन करवाना चाहिए। इससे शुद्धायु जन्य शूल का शमन होता है। मॉडर्न कोरिलेशन: इट इज नोन एज शरीर के किसी भी स्थान में उत्पन्न एक्यूट पेन, ऑल मस्कुलर पेन, माइग्लिया, बोन पेन, जॉइंट पेन,
पेन आर्थलेगिया से वातज शूल का सामंजस्य किया गया है। पैथिक शूल क्षार, अतिउष्ण, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही द्रव्य, तेल, सेम या मटर, सरसों तेल की खली तथा कुल्थ की यूष आदि का अधिक सेवन करने से, कटु अम्ल पदार्थ, कांजी तथा अत्यधिक मद्यपान करने से, क्रोध करने से, अधिक तापने से, अधिक परिश्रम करने से, आतप का अधिक सेवन करने से, अत्यधिक मैथुन आदि कारण से भोजन विदगत हो जाता है और पित्त को प्रकोपित कर नाभि प्रदेश में शूल को उत्पन्न करता है। लक्षण है रोगी तृष्णा, दाह, मधुमूर्छा से पीड़ित होता है तथा तीव्र शूल होता है। रोगी की शीत आहार विहार की अभिलाषी होती है तथा शीतल उपचारों को शील की शांति होती है। पित्त शूल में तृष्णा, दाह, पीड़ा, पसीना, मूर्छा तथा भ्रम की अधिकता होती है। मध्य और अर्धरात्रि में भोजन के पचते समय तथा शरद ऋतु में इस शूल में वृद्धि होती है तथा शीतकाल में शीतल आहार द्रव्यों से सेवन करने से तथा मधुर व शीतल आहार से इसकी शांति होती है। चिकित्सा है पैथिक शूल के रोगी को सर्वप्रथम कंठ पर्यंत शीतल जल मिलाकर सुखपूर्वक वमन कराना चाहिए। रोगी को शीतल वस्तुओं का सेवन करवाना चाहिए तथा उष्ण वस्तुओं का सेवन त्याग देना चाहिए। पित्त शूल में रोगियों को गुड़शाली चावल या दुग्ध घृत पान विरेचन तथा दांगम प्राणियों का मांस अथवा मांस रस का सेवन लाभकारक होता है। इनके अतिरिक्त पित्त का शमन करने वाले रसों का सेवन करवाना चाहिए तथा पित्तवर्धक आहार द्रव्यों और रसों का परित्याग कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पलाश मांस रस में तथा धान्य व प्राणियों के मांस से यूष में शर्करा डालकर पान करवाना चाहिए। व्हाट इज मॉडर्न कोरिलेशन? गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज से पित्तज शूल का सदृश प्रतीत होता है। इसे है श्लेष्मिक शूल निदान है अनुपदेशज तथा जलचर प्राणियों के मांस का अधिक सेवन से, मावा या छेना तथा दूध से बने हुए पदार्थों का अधिक सेवन करने से, मांस के अत्यधिक सेवन करने से, गन्ने का रस अत्यधिक सेवन करने से, उड़द की पिट्ठी, कृष्णा, तिल, पूरी आदि अन्य कफवर्धक कारणों के प्रकोपित करने से श्लेष्मा आमाशय में शूल को उत्पन्न करती है। लक्षण है शूल में पीड़ित होने पर हृदयास होता है, कुष्ठ, वायु तथा कफ आदि दोष से पूर्ण भरा हुआ प्रतीत होता है तथा संपूर्ण शरीर में गुरुत्व का अनुभव होता है। रोगी का हृदयास, कास, अंगसाद, अरुचि तथा प्रायः कफ प्रसेक होता है तथा रोगी को कोष्ठबद्धता तथा सिर में भारीपन भी रहता है। यह शूल भोजन के तुरंत बाद प्रातःकाल, शिशिर तथा बसंत ऋतु में वृद्धि को प्राप्त करता है। चिकित्सा है भोजन करने के तुरंत पश्चात ही कफजन्य शूल का प्रकोप होता है, अतएव जल में पीपली का चूर्ण मिलाकर इसका पान करवाकर वमन करवाना चाहिए। कफ का शमन करने वाले रसों का सेवन करना चाहिए तथा कफ वर्धक द्रव्य और रसों का परित्याग कर देना चाहिए। मॉडर्न कोरिलेशन कफ शूल में से बेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओएसोफेगस का ग्रहण किया जाता है। द्विदंजन शूल दो दोषों के प्रकोपित होने से द्विदंजन शूल की उत्पत्ति होती है। हृदय पार्श्व तथा पृष्ठ में होने वाले शूल प्राह वात कफ होता है। कुक्षी और हृदय के नाभि के मध्य के बीच में शूल प्राह कफ पित्त तथा बस्ती और नाभि में दाह तथा ज्वर से युक्त भयंकर शूल प्राह वात पित्त जन होता है। इसमें प्राह संश्लिष्ट मिली हुई चिकित्सा की जाती है। सन्निपातज शूल तीनों दोष से उत्पन्न होने वाले सन्निपातज शूल में सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। ये शूल अत्यंत कष्टकारक होता है। विद्वान चिकित्सा विश्व और ब्रज के समान इस शूल को असाध्य मानते हैं। लक्षण है वात, पित्त तथा कफ के साथ सभी लक्षण जिस रोगी में दिखाई देते हैं उसे सन्निपातज शूल समझना चाहिए तथा ये सन्निपातज शूल असाध्य होता है। मॉडर्न कोरिलेशन मैग्लेंसी के कारण उत्पन्न हुआ शूल प्रतीत होता है। आमज शूल आमज शूल के कारण कफ शूल के समान होते हैं और इसमें आटोप, वमन, हृदयास, शरीर में गुरुता, आर्द्र चर्म से आवृत होने के समान अनुभूति तथा मुख से कफ का स्त्रावी लक्षण होते हैं। इसमें आम का पाचन करने वाले औषधियों का प्रयोग हितकर होता है। मॉडर्न कोरिलेशन आमज शूल इंडाइजेशन, फर्मेंटेशन ऑफ फूड पार्टिकल ऑफ लैक ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के कारण उत्पन्न शूल प्रतीत होता है। पार्श्व शूल की संप्राप्ति तथा लक्षण मिथ्या आहार विहारों के कारण यह से प्रकोपित कफ कुक्षी तथा पार्श्व में स्थित होकर वायु को अवरोध कर देता है तथा वह अवरुद्ध वायु कुक्षी में आत्मान तथा गुड़ाहार उत्पन्न कर देती है। वह पार्श्व प्रदेश में सुई चुभने के समान पीड़ा होती है और
उस समय वह रोगी शूल के कारण कृशता से श्वास लेता है एवं भोजन करने की इच्छा करता है। शूल के पीड़ित होने के कारण इसे निद्रा भी नहीं आती। इस कारण प्रकोपित कफ और वात से उत्पन्न होकर इस शूल को पार्श्व शूल कहते हैं। चिकित्सा है बीज पुरफल यानी कि बिजौरिया नींबू के बीजों को या उसके रस को दूध के साथ पकाकर सेवन कराना चाहिए अथवा एरंड तेल को मध्य मस्तु दूध और मांस रस का दोष अनुसार तथा प्रकृति काल का विचार करके किसी भी एक अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए तथा भूख लगने पर दूध अथवा जांगम पशु पक्षियों के मांस रस के साथ भोजन करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुष्कर मूल आदि चूर्ण का प्रयोग लाभप्रद होता है। इसे प्लूरेसी के साथ किया जाता है। और कुक्षी शूल मिथ्या आहार विहार से प्रकोपित वायु सर्वप्रथम अग्नि को मंद कर देती है। तत्पश्चात उधर से प्रकोपित होकर रोगी के खाए हुए अन्न को शब्द बढ़ाकर सम्यक प्रकार से पचने नहीं देती। ऐसी स्थिति में रोगी बड़ी कठिनाई से श्वास ले पाता है तथा अपक्व आम या मल दोष के कारण उत्पन्न शूल के बार बार पीड़ित होता है, जिससे उस रोगी को बैठने लेटने खड़े होने तथा किसी भी स्थिति में अनुकूलता की प्राप्ति नहीं होती। इस कारण प्रकोपित वात तथा आम दोष से उत्पन्न हुए शूल को कुक्षी शूल कहते हैं। चिकित्सा है कि रोगी के दोषों के बल का विचार कर अवमन अथवा लंघन करवाना चाहिए। इसके पश्चात दाड़म के रस तथा चक्र आदि अम्ल द्रव्यों के साथ तथा पंचकोल आदि दीपन और पाचन औषधियों के चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुक्षी शूल में स्वेदन अनुवासन व स्थापन बस्तियों तथा नागर आदि चूर्ण का प्रयोग हितकर होता है। कुक्षी का शूल का सामंजस्य एक्यूट एब्डोमेन के साथ किया जा सकता है। एक्यूट एब्डोमेन इज अ कंडीशन which demands urgent attention and treatment. The acute abdomen may be caused by the infection, inflammation, vascular occlusion, or obstruction. Patient usually present with a sudden onset of abdominal pain which is associated with nausea or vomiting. Most patients with an acute abdomen appear ill. The cause of an acute abdomen include appendicitis, perforated peptic ulcer, acute pancreatitis, ruptured sigmoid diverticulum, ovarian torsions, valvosus, ruptured aortic एन्यूरिज्म, लैक्रेटेड स्प्लीन और लिवर एंड आइशमिक वॉल। हिरचक शूल मिथ्या आहार विहार के सेवन से कुपित हुए कफ और पित्त से अवरुद्ध हुआ वात रस धातु से मिश्रित होकर हृदय में जाकर अवस्थित हो जाने से वहां शूल उत्पन्न करता है एवं इस शूल की पीड़ा के कारण उस रोगी को श्वास रुक जाता है। इस प्रकार के शूल को हिरचूल कहते हैं तथा इस शूल आहार रस और वात के संयोग से होता है। चिकित्सा है हृदय रोग के समान हिरचक की चिकित्सा करनी चाहिए। मॉडर्न कोरिलेशन एंजाइना पेक्टोरल्स के समान किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बस्ती शूल मूत्रमल आदि के वेगों को धारण करने से कुपित हुई वायु बस्ती में जाकर उसे चारों ओर से घेर कर आवृत कर देती है, जिससे उस रोग की बस्ती वक्षण और नाभि प्रदेश में शूल होता है तथा मलमूत्र और वायु का अवरोध हो जाता है। इसे बस्ती शूल कहते हैं। ये बस्ती शूल मुख्य रूप से वातजन्य होता है। को रिलेट करोगे सस्टेट से। मूत्रशूल मिथ्या आहार विहार के सेवन से प्रकोपित वायु मेद तथा आंत्र में पीड़ा पहुंचाती है, मूत्र को अवरुद्ध कर देती है। उस समय नाभि वक्षण प्रदेश दोनों पार्श्व और समस्त कुक्षी में उधर होता है। उसे मूत्र शूल कहते हैं तथा यह शूल प्रकोपित वायु के बाद के कारण उत्पन्न होता है। मॉडर्न कोरिलेशन मूत्रशूल के सामंजस्य यूरेथाइटिस और यूटीआई से किया जाता है। विट्ट शूल रुक्ष आहार विहार का सेवन करने से कारण सर्वप्रथम कोष्ठागत वात दोष प्रकोपित होकर मल को अवरोध कर देता है। इसके पश्चात पाचाग्नि को मंद कर सभी प्रकार के सोतस को व्याप्त होकर दक्षिण पार्श्व अथवा वाम पार्श्व में तीव्र शूल को उत्पन्न कर देता है तथा वह कुपित वात तीव्र शब्द को उत्पन्न करता हुआ संपूर्ण उदर में शीघ्र व्याप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में रोगी की तृष्णा प्यास अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में रोगी की तृष्णा बढ़ जाती है, उसे भ्रम होने लगता है तथा मूर्छा भी होने लगती है। मलत्याग अथवा मूत्र त्याग कर लेने पर भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से शूल को विटशूल कहते हैं तथा यह शूल अत्यंत दारुण होता है, यानी कि कष्टदायक होता है। चिकित्सा है स्वेदन निरोण और बस्ती का प्रयोग कर। विटशूल में सर्वप्रथम दोष और चिकित्सा करनी चाहिए अर्थ तथा ऊर्ध्व भाग का विरेचन और वमन द्वारा संशोधन करना चाहिए। उदाहरण
चिकित्सा का प्रयोग लाभकर होता है। कोष्ठशोधक योगों का सेवन करना चाहिए। मॉडर्न कोरिलेशन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अविपाकज शूल। अत्यधिक मात्रा में सेवन किया हुआ भोजन जठराग्नि के मंद होने के कारण कोष्ठ में स्थिरीभूत हो जाता है तथा प्रकोपित वात इस मल को आवृत कर देता है, जिससे वह अपक्व अन्य तीव्र शूल को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रोगी को मूर्छा, अधमान, विधा, हृदय में बेचैनी और विलंबित उत्पन्न हो जाती है। रोगी को अतिसार होता है तथा कभी वमन होता है, उसका शरीर कंपने लगता है तथा मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार अन्य के अविपाक के कारण उत्पन्न होने वाले शूल को अन्य दोष समुद्भव शूल कहते हैं। चिकित्सा है। अविपाकज शूल में वमन, लंघन, स्वेदन, पाचन तथा शूलनाशक फलवर्तियां, क्षार, चूर्णों, गुटिकाओं का प्रयोग प्रशस्त माना गया। सभी प्रकार के शूल रोगों के उनके कारण दोषी रोगी की प्रकृति तथा देश काल आदि का विचार करके चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। मॉडर्न कोरिलेशन अविपाकज शूल का सामंजस्य प्रोक्टेलेगिया और लार्ज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन से किया गया है। इसके बाद है परिणाम शूल। परिणाम शूल निदान एवं संप्राप्ति। अपने प्रयोगपक कारणों से प्रकोपित हुआ वात दोष स्थान विशेष में स्थित होने से भोजन के पाचन के समय में बलवान होकर कफ और पित्त को आवृत करके शूल को उत्पन्न करता है। यह शूल भोजन के पाचन काल में होता है, अतः इसे परिणाम शूल कहा जाता है। परिपाक काल में शूल का होना परिणाम शूल का प्रमुख लक्षण है। भोजन के जीर्ण होने पर ग्रहणी में प्रवेश करने पर जो शूल उत्पन्न होता है उसे परिणाम शूल कहते हैं। भोजन करने पर शांत हो जाता है। परिणाम शूल वातादि दोष लक्षण। मधुशोषकर के अनुसार परिणाम शूल सन्निपातज ही होता है, तथापि आचार्य माधव ने चिकित्सा की सुगमता के कारण परिणाम शूल के 8 भेदों की परिकल्पना की है। आदमान, अटोप, मल और मूत्र का अवरोध होना, किसी कार्य में मन न लगना, शरीर का कंपन करना आदि वातिक परिणाम शूल के लक्षण है। यह शूल स्निग्ध तथा उष्ण पदार्थों के सेवन से शांत हो जाता है। तृष्णा, दाह, बेचैनी तथा अत्यधिक पसीने का आना, कटु अम्ल तथा लवण रस से युक्त पदार्थों के सेवन से शूल की वृद्धि होना तथा शीतो उपचार से शांति होना, यह पैतृक परिणाम शूल का लक्षण है। वमन, इल्यास, मूर्छा, चिरकाल तक अल्प पीड़ा का बना रहना तथा कटु और तिक्त पदार्थों से शूल का शांत होना कफज परिणाम शूल के लक्षण है। 2 दोषों के लक्षण दिखाई देने पर द्विध्वंजज और तीनों दोषों के लक्षण युक्त होने पर त्रिदोषज परिणाम शूल समझना चाहिए। त्रिदोषज परिणाम शूल तथा किसी भी परिणाम शूल के रोगी मांस, बल और अग्नि नष्ट होने पर उसे असाध्य समझना चाहिए। मॉडर्न कोरिलेशन डिओडनल अल्सर से प्रतीक होता है। अन्न द्रव्य शूल निदान व संप्राप्ति। जो शूल भोजन के पच जाने पर या पचते हुए या पचने से पूर्व खाने के तुरंत बाद ही अर्थात किसी भी समय में होता है तथा पथ्य और अपथ्य के सेवन से एवं भोजन करने से या न करने से नियम पूर्वक शांत होता है, उसे अन्न द्रव्य शूल कहते हैं। अन्न द्रव्य शूल में रोगी को निरंतर शूल होता रहता है और उसे आराम ही नहीं मिलता, किंतु वमन के द्वारा दूषित पित्त निकल जाने पर शील शूल शांत हो जाता है। अद्रव्य का सदृश गैस्ट्रिक अल्सर से किया गया। साध्यता एक दोषज शूल, साध्य द्विदोषज शूल, याप तथा अनेक उपद्रव्यों से युक्त भयानक त्रिदोष शूल असाध्य होता है। शूल चिकित्सा विशेष। शूल रोग में वायु प्रधानयुक्त से कोपित होती है तथा वह शीघ्र ही शरीर का अहित करता है, इसीलिए सर्वप्रथम वात दोष को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। What is pain? Pain is a highly unpleasant physical sensation caused by the illness or the injury. Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with the actual or potential tissue damage or describing in the terms of such damage. The word pain derived from the Latin word piona, which means penalty or punishment. Types of pain. Superficial pain. It is a sharp, usually located pain due to the irritation of peripheral nerve ending in the superficial tissue by the chemical or mechanism or thermal or electrical injury. Segmental pain. It occurs due to the irritation of the particular nerve, trunk or root that is located in the particular demonstrate of the body supplied by the sensory nerve, trunk or root. Deep pain. It is due to the irritation of deeper structures like muscles, tendons, bones, joint, viscera. It is a vague and diffuse when compared to the superficial pain. Psychopathic pain. It may be functional, emotional or hypotensive. Nature of the pain. It is great importance to know that the character of the nature of the pain helps to make the diagnosis. On the other hand, patient may find it very difficult to describe the nature of the pain.
The various type of the pain are described below: the vagus aching pain, burning pain, throbbing pain, scalding pain, pain and the needle sensation, shooting pain, stabbing pain, constricting pain, distension, colic, twisting pain, and just a pain. The movement of the pain may be of may move from one place to another, and three types of such movement are noticed: radiation, referred, shifting, migration of pain. Radiation of pain, this means the extension of the pain to another site. Whitelist the original pain persists at the original site. The radiation of pain has almost the same character. The typical example is when a duodenal ulcer penetrates posterior. Pain in the ulcer application remain, but at the same time the pain spread or radiate to the back. The referred pain, when pain is felt at a distance from its source and there is no pain or site of the disease, it is called a referred pain. Irritation or inflammation of diaphragm causes pain at the tip of the shoulder. Referred pain occurs when the central nervous system fails to differentiate between the visceral and somatic sensory impulses from the sensory segment. In this case, the diaphragm is supplied by the pharynx nerve C3, C4, and C5, and the cutaneous supply of the shoulder is also C4 and C5. Disease of the hip joint may be referred to the knee joint, as both these joints are supplied by the articulate branches of the femoral nerve, obturator nerve, and sciatic nerve. Shifting or migration of pain, in this condition a pain can felt at the site of one site in the beginning, on then the pain is shifted to another site and the original pain disappears. This occurs when an abdominal viscus becomes diseased. The original pain is experienced at the site of distribution of the same somatic segment, but when the peritoneum overlying the viscus is involved with the pain is experienced at the local site of the viscus. In case of acute appendicitis, pain is first felt at the umbilical area, which is also supplied by the T9 and T10 as appendicitis, but later on the pain is felt in the right iliac fossa when the parietal peritoneum above the appendix becomes inflamed. A special time of occurrence, patient should be asked if there is any special time of occurrence. The often patient with acute appendicitis give history that they have feel pain on walking up in the morning. In fact, pain awakens the patient. In case of duodenal ulcer, pain is often complained at 4 p.m. in the afternoon and the early morning at 2 to 3 a.m. in hunger pain, and when felt when food has passed out to the stomach and the stomach is empty. Migraine may occur especially in the morning, either every week or during the menstruation. Headache or the frontal sinuses is often at its peak a few hours after rising. Periodicity of the pain, this is often characterized in certain disease, particularly in the peptic ulcer. A periodicity is noticed and the pain recurs is in a episode lasting for 1 to several weeks, interspreading with a pain-free interval of the week or month. Trigeminal aneuglia often show such periodicity, and the pain-free interval often lasts for months. Precipitating or aggravating factors: alimentary canal tract pain may be made worsen by eating particular type of food. Musculoskeletal pain are often aggravated by the joint movement. Pain of appendicitis often get worse in the jolting, running, and moving up the stairs. The movement often aggravate the pain of uritic or vesical calculus. Pain of reflex esophagitis often become aggravated when the patient stoops. The pain of acute pancreatitis become worse when the patient lies down. Pain of peptic ulcer gets worsened by the ingestion of hot spicy food and drink. Pain of disc prolapse often get aggravated on lifting weight from stooping position. Reviling factors: many pain subsides spontaneously and the patient statement must be very carefully considered. Pain of peptic ulcer is often revealed by the alkali and antacids in 5 to 15 minutes. Pain of acute pancreatitis is sometimes revealed by sitting up in the bed in leaning forward position, and the patient prefer to sit up even although right out the night. Pain of reflex esophagitis due to the sliding hiatus hernia is often revealed in proposed up position. Colicky pain of intestinal obstruction often get revealed on passing clones. In perforated peritonitis, any movement of the abdomen causes aggravation of the pain and the patient gets some relief if it lies associated symptoms. Severe pain may be associated with the polar
Sweating, vomiting, and increase in pulse rate, colicky pain, and often associated with the sweating, vomiting, and climax where migraine is often preceded by the visual disturbance and accompanied by the vomiting pain of acute nephritis may be associated with rigor or high fever. Uritic colic may be accompanied by the hematuria. Biliary colic is often associated with presence of jaundice and palest. True character of pain is associated by scrotus approach. The characteristics of the pain scrotus site has somatic pain, often well localized. Example is sprained ankle. Visceral pain more diffuse. Example angina pectoris. Onset. The speed of onset and any associated circumstance. Character described by adjective. Example sharp, dull, burning, tingling, boring, stabbing, crushing, tugging. Preferably using the patient's own description rather than the offering suggestions. Radiation through the local extension referable by the shared neural pathway to a distinct unaffected site. Example diaphragmatic pain at the shoulder tip by the phrenic nerve. C3 and C4 associated symptoms. Visual aura accompany migraine with the aura numbness in the leg with back pain suggested nerve root irritation. Timing since onset episodic or continuous. If episodic, duration, frequency of attack. If continuous, any changes in severity, exacerbating and relieving factors. Circumstances in which pain is provoked or excoriated. Example food specific activities of posture and any avoidance measure that have been taken to prevent the onset effect of specific activities or postures, including effect of meditation and alternation medical approaches. Severity difficult to access are so subjective, sometimes helpful to compare with the other common pain. Example toothache variations by day and night during the week or month relating to the menstrual cycle. Management of the pain is managed according to its cause. Various type of analgesic are used to maintain the painful conditions. Kindly नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिजीज ऑफ यूसोफेगस। यहाँ पर खत्म होता है पेन।